आई थिंक वी शुड स्टार्ट, राइट? पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। Yes, Savishta, you can start. या ओके। सो गुड मॉर्निंग सभी मम्मी पापा को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका सेंट जूड्स फॉर लाइफ के संडे सेशन में। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं हूँ शोविष्टा नाग और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मुझे 2 साल हो गया है लगभग सेंट जूड्स के साथ काम करते हुए। अंजलि मेरे साथ है, मेरी को होस्ट अंजलि। अंजलि, अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सोविष्ठा। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं सेंट जूड्स के साथ 1 साल से काम कर रही हूँ और आज मैं आप सभी की को होस्ट हूँ। थैंक यू सो मच अंजलि। अंजलि, क्या आपको पता है कि सेंट जूड्स फॉर लाइफ कब शुरू हुआ था? जी सोविष्ठा, नवंबर 2020, राइट? राइट, बिल्कुल सही कहा। मैं इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, मैं थोड़े बहुत आपको सेंट जूड्स फॉर लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। सेंट जूड्स फॉर लाइफ हमारे फाउंडर निहाल सर की स्वर्गीय माता श्री रानी विकार जी की याद में किया गया था, जैसे कि अंजलि ने बताया, इन नवंबर 2020। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे जो कैंसर सर्वाइवर्स है वो अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आइडिया लेते लेकिन हैं। सोविष्ठा, हाँ हाँ, सेंट जूड्स और सेंट जूड्स फॉर लाइफ में क्या अंतर है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन अंजलि, बिकॉज आई थिंक ये सभी के माइंड में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सेंट जूड्स क्या है और सेंट जूड्स फॉर लाइफ क्या है ना? तो सेंट जूड्स फॉर लाइफ सेंट जूड का ही हिस्सा है। जैसे कि हम बताते हैं कि वंस अ सेंट जूड चाइल्ड ऑलवेज अ सेंट जूड चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब एक बच्चा जब सेंट जूड से जुड़ गया है वो हमेशा के लिए ही सेंट जूड का बच्चा रहेगा, है ना? तो जब आप ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे आते हो या दिल्ली आते हो या कई बड़े बड़े शहरों में जाते हो, है ना, तो उधर हमारे सेंटर्स पे आप एडमिशन लेते हो, राइट? आपको कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि रहने की जगह प्रोवाइड की जाती है, खाने के लिए राशन प्रोवाइड किया जाता है, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है और कई सारे तरह की विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, राइट? सो बच्चे ने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, वो सर्वाइवर बन गया है। सर्वाइवर मतलब डेट ऑफ डायग्नोसिस से 5 साल उनका कंप्लीट हो गया है और अब उसे डॉक्टर ने कैंसर फ्री डिक्लेयर कर लिया है, तो वो है सर्वाइवर बन गया है। अब क्या? अब जब बच्चा सर्वाइवर बन गया है, उसके आगे क्या? उसके आगे जब वो नया जिंदगी शुरू करने वाला होता है, जिंदगी फिर से स्टार्ट करने वाला होता है, सब कुछ, तो उसकी लाइफ में कई सारे पड़ाव आते हैं, है ना? सो उस पड़ाव को हम फेस करने में हम थोड़ा मदद करते हैं, सेंट जूड्स फॉर लाइफ मदद करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ भी और ट्रीटमेंट के बाद भी, मतलब ट्रीटमेंट के साथ सेंट जूड्स तो था, बट ट्रीटमेंट के बाद क्या? ट्रीटमेंट के बाद जब बच्चा कैंसर सर्वाइवर बन गया है, तो ट्रीटमेंट के बाद हम सेंट जूड्स फॉर लाइफ है आपके साथ मदद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सेंट जूड्स फॉर लाइफ 8 स्ट्रीम्स है हमारे, जिसमें हम आपको, आप बच्चों को, जूडियंस को हम मदद या सेवा प्रोवाइड करते हैं। हम इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। अंजलि, कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि हमारे लाभार्थी के बारे में हम बताना चाहते हैं, हमें ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है कि हमारे साथ सेंट जूड्स फॉर लाइफ के साथ 1700 से भी ज्यादा जूडियंस जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जूडियंस। जूडियंस मतलब जो कैंसर सर्वाइवर्स हमारे हैं, जो सेंट जूड फॉर लाइफ में नामांकित होते हैं, उन्हें हम जूडियंस बुलाते हैं। तो हाँ, 1700 से भी ज्यादा अधिक जूडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे लाभार्थी है वो है जूडियंस के माता पिता है, उनके भाई बहन है, हमारा समाज है, हमारे एनजीओ, कई तरह के एनजीओ, अस्पताल और सरकार। तो चलिए बिना लेट करे हम बढ़ते हैं हमारी पहली सुविधा की तरफ, पहला स्ट्रीम के तरफ, जो कि है शिक्षा, एजुकेशन। आप सभी को तो पता ही होगा कि शिक्षा कितना ज्यादा जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल के पड़ाव में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा बहुत ज्यादा मायने रखता है ना? आई गेस आप सब एग्री करोगे मेरे साथ, राइट? सो शिक्षा में क्या होता है कि बच्चा अब सर्वाइवर बन गया है, ठीक है,
उसे स्कूल में जाना है या कॉलेज में एडमिशन लेना है या स्कूल की फीस भरनी है, किताबें खरीदनी है, बट मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल का फीस दे पाए या स्कूल में उसको एनरोल करा पाए, नामांकित करा पाए, तो हम सेंट जूड्स फॉर लाइफ क्या करते हैं, आपको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करते हैं ये सब चीजों में, जैसे कि स्कूल, कॉलेज फीस या फिर किताबें खरीदने के पैसे, इससे हम आर्थिक सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश सीखना है। स्कूल में अब अच्छे से इंग्लिश सिखाया जाता नहीं है और उसे अटेंशन कुछ ज्यादा चाहिए इंग्लिश में, वो इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं है इंग्लिश कोर्स में नामांकित करवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं सेंट जूड्स फॉर लाइफ, हम आपको इंग्लिश क्लासेस के लिए भी मदद करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल के जमाने में। हम अभी जो ये सेशन ले रहे हैं कंप्यूटर की वजह से ही ले पा रहे हैं, आप जो ज्वाइन कर पा रहे हो सेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही ज्वाइन कर पा रहे हो, है ना। सो ये जो कंप्यूटर सेशंस है, कंप्यूटर क्लासेस है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के जमाने के लिए, राइट। सो इसलिए हम, अगर कोई बच्चा इच्छा रखता है कि वो कंप्यूटर क्लासेस लेना चाहे, कंप्यूटर में कोई कोर्स करना चाहे, तो हम उन्हें इसमें सहायता प्रोवाइड करते हैं। चलिए सुनते हैं हमारे ही एक बच्चे जूडियन से, ओमकार दीपक पवार, जिन्होंने 2023 में उसको एडमिशन लेना था आईटीआई कोर्स के लिए, पर उसके पास पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। तो देखते हैं ओमकार ने कैसे सेंट जूड्स फॉर लाइफ का शिक्षा स्ट्रीम का फायदा उठाया या लाभ उठाया। नमस्ते, मी ओमकार दीपक पवार. मी 19 वर्षाचा आहे. मी एक जुडियन आहे. मला ITI मध्ये प्रवेश करण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नव्हते, तर मी सेंट जूड फॉर लाईफला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी मला मदत केली. धन्यवाद. जिनको मराठी समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ी बहुत आइडिया देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, ओमकार को आईटीआई में एडमिशन लेना था, लेकिन उसके पास कोर्स फी भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमारे साथ रीच आउट किया और हमने उन्हें मदद। सो आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए, जो है स्वास्थ्य, हेल्थ। अब स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, है ना। बच्चा सर्वाइवर तो बन गया है, लेकिन उसके बाद भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है बच्चे को, कई तरह की बीमारियां, कुछ कुछ बीमारियां हो सकती है जिसके लिए दवाई की जरूरत पड़ती है, विभिन्न तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सो इसमें हम आर्थिक सहायता प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है, वो आजकल के जमाने में हम मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ के बारे में इतना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए कि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए सेंट जूड्स फॉर लाइफ क्या करता है, हम सब समय वर्चुअल जो ऑनलाइन सेशन होता है, ऑनलाइन सेशंस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आप जो अभी जो सेशन देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन सेशन है। ऐसे ही सेशंस हम आपके लिए रखते हैं, जूडियंस के लिए रखते हैं, जूडियंस के माता पिता के लिए रखते हैं, जहां आप विभिन्न तरह की हॉस्पिटल से आए हो, जैसे कि कोई कोई टाटा, बॉम्बे की टाटा हॉस्पिटल से है, कोई कोई कोलकाता के टाटा से है, कोई कोई एम्स से है, एम्स दिल्ली से है। तो ये सब हॉस्पिटल से हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं या फिर रिसोर्स पर्सन या स्पीकर को बुलाते हैं, ताकि वो आपको बता पाए कि ट्रीटमेंट के बाद, मतलब सर्वाइवर बनने के बाद कई सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो खाने की चीज या मानसिक स्वास्थ्य, कैसे कैसे ध्यान रखते हैं, ये सब चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं, ये हमारे डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो सेशन होता है हर महीने के तीसरे संडे, जैसे कि आज तीसरा संडे है, हर महीने के तीसरे संडे ये सेशन होता है, जहां हम किसी ना किसी को बुलाते हैं और वो ये सब के बारे में बात करते हैं। तो मार्क कर लीजिए ये डेट्स अपने कैलेंडर में, क्योंकि हर महीने के तीसरे संडे आपको इस सेशन में जुड़ना है, ताकि आप इस सुविधा का लाभ उठा सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रीम पे, जो कि है काउंसलिंग। अंजलि, जब मैं बताती हूँ काउंसलिंग, आपके मन में क्या आता है, आप क्या समझते हो काउंसलिंग क्या है? विष्ठा, क्या आप उसी काउंसलिंग की बात कर रही हैं जो सेंटर्स में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आप आप जब बच्चे, फैमिलीज, आप जब सेंटर में हुआ करते थे, आपको कई तरह की मैम होते थे, मैम या सर होते थे जो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे, है ना।
जब आपको कोई परेशानी होती थी तो हमारे जो सेंटर के मैडम होते थे, सेंटर के मैडम आपको काउंसलर मैम के साथ बात करवाते थे और आपको अच्छा लगता था बात करके, है ना। सो वही सेम सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, वही सेम सेवा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सेवा का लाभ सभी जूडियन और सभी जूडियन के माता पिता उठा सकते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा इंडक्शन काउंसलिंग के बारे में। जब आप पहले बार सेंटर गए थे, आपको सेंटर के बारे में क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या नियम आपको फॉलो करना है, कैसे रहना है समाज में, आपको कम्युनिटी जैसे हमारे सारे फैमिलीज के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, ये सब नियमों के बारे में आपको बताया गया था सेंटर पे, है ना। याद है क्या आपको फर्स्ट टाइम जब आप सेंटर पे गए थे? सो यही सेम इंडक्शन काउंसलिंग जो हम इसे बोलते हैं, यही काउंसलिंग हम आप जब सेंट जूड्स फॉर लाइफ में नामांकित हुए थे तो आपके साथ, अगर आपको नाम याद होगा, विनोद सर, पराग सर, औतोशी मैम या फिर इरशाद सर के साथ बात हुआ था, राइट। सो वही जहां आपको ये सर और मैडम ने आपको समझाया था कि सेंट जूड्स फॉर लाइफ क्या है और ये कैसे आपकी सहायता कर सकते। तो ये सारे जो सेशंस है, काउंसलिंग सेशंस है, ये हम प्रोवाइड करते हैं आपको। और आपको कभी भी जरूरत पड़े, कठिनाई सभी के जीवन में आती है, पड़ाव सभी के लाइफ में आता है, बट आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे किसी से बात करना है या काउंसलर से बात करना है ताकि मुझे अच्छा फील हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हम कई सारे ग्रुप सेशंस भी रखते हैं, ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, जहां कई सारे जूडियंस एक साथ जुड़ते हैं और हम एक टॉपिक पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। सो ऐसे कई तरह के छोटे छोटे सेशंस हम रखते हैं, काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चौथे, करियर काउंसलिंग। अब करियर काउंसलिंग क्या है? बच्चा सर्वाइवर बन गया है, क्लास 9 भी दे दिया है उसने, 9 का एग्जाम दे दिया है, पर अब बच्चा सर्वाइवर जूडियन उस स्टेज पे है जब उसे पता करना है कि वो जिंदगी में करना है उसे। ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं, उससे किसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि मुझे ये कोर्स करना है, कि मुझे ये कोर्स करना है, अरे मेरे फ्रेंड्स तो सब मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो मुझे भी शायद मेडिकल फील्ड ले लेना चाहिए, या मेरे फ्रेंड्स तो सब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मुझे भी इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए। तो कई सारे ऐसे चीजें आते हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं हमारी जिंदगी में जब हम श्योर नहीं होते हैं कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। सो यही करियर काउंसलिंग जो सर्विस है हमारी, आपको मदद करते हैं, जूडियंस को मदद करते हैं यह जानने के लिए कि उनका इंटरेस्ट, वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड उसी के आगे क्या कर सकता है उस सब्जेक्ट, अगर वो ये सब्जेक्ट लेता है। सपोजेटली अगर बच्चा सोशल स्टडीज या हिस्ट्री में बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना, वो हिस्ट्री में आगे क्या क्या कर सकता है, उसके लिए कैसी कैसी नौकरी मिल सकती है, क्या बन सकता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं ये करियर काउंसलिंग के सेशंस के थ्रू। हमारे कुछ कुछ काउंसलर मैम होते हैं, सर होते हैं, जो आपको इसके लिए मदद करते हैं। सो सेंट जूड्स फॉर लाइफ में जुड़े सभी बच्चे जो भी कक्षा 9 से ऊपर है इसका लाभ उठा सकते हैं, आपको करियर मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए सुनते हैं हमारे ही एक जूडियन के पापा से, सोहेल के पापा, जिन्होंने सोहेल के साथ करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करा था और उनने कैसे इस सेवा का लाभ उठाया। चलिए सुनते हैं उनके मुंह से। गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद सोहेल का पापा बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में सेंट जूड की तरफ से एक करियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ था। करियर गाइडेंस के बारे में मैडम ने, डॉक्टर रूपाली मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि करियर गाइडेंस किस टाइप से करना, क्या होता है और उसमें बच्चों को फ़ायदा कैसे होता है, करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं और गाइडेंस और काउंसलिंग जो चीज़ें होती है ये क्या होती है। बहुत ही अच्छे से एक सिंपल भाषा में मैडम ने समझाया कि करियर गाइडेंस के बारे में जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये जो एज होती है बच्चों की, तो इस एज के अंदर बच्चे बहुत सारे मतलब पीयर प्रेशर जो बोलते हैं, जैसे कोई उनका फ्रेंड अगर कोई वो फील्ड में जा रहा है, इंजीनियरिंग जा रहा है या मेडिकल जा रहा है, उस हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो चूज करते हैं उनकी फील्ड। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैडम ने इसके ऊपर बताया कि आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से किस टाइप से आप आपका जो करियर है वो डेवलप कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप करियर का जो कोर्स होता है, जो डेवलपमेंट जो आप आगे कोर्स कुछ लेने वाले, चाहे आप डॉक्टर बनने वाले हो
चाहे आप इंजीनियर बनने वाले हो, आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो वो इंटरेस्ट बेस्ड होगा तो उसका आगे स्कोप बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से वो बच्चा या स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो यहाँ अवेयरनेस जो चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके बारे में मैडम ने बताया। इसको आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है या आपका इंटरेस्ट जो होता है वो इंजीनियरिंग के अंदर है या दूसरी कोई फील्ड के अंदर है, लॉ है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारी फील्ड होती है। तो ये जो फील्ड होती है ये अगर आपके हिसाब से हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, तो वो और ज़्यादा आप अच्छा उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि सोहेल के पापा ने बताया कि इंटरेस्ट जो कि है इच्छा बहुत जरूरी होता है। आप इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपना फ्यूचर शेप कर सकते हो या अपने फ्यूचर में क्या करना है, आगे बढ़ के कौन सा कोर्स लेना है, क्या करना है, आप इसके बारे में डिसाइड कर सकते हो। सो इस सेवा का आप लाभ उठा सकते हो सेंट जूड्स फॉर लाइफ के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें स्ट्रीम पे जो कि है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चा सर्वाइवर बन चुका है, वो स्कूल भी जाने लगा है, स्कूल उसने ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया है, पर उसे नौकरी चाहिए। हम ग्रेजुएशन इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी हो गया है आजकल के जमाने में, खुद के पैरों पे खड़े होना। और अधिक से ज्यादा मम्मी पापा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने खुद के पैरों पे खड़े हो। सो इसके लिए हम क्या हेल्प करते हैं, हम आपको नौकरी की तैयारी के लिए हम मदद करते हैं। जैसे कि हमारी जो पार्टनर कंपनी है टेक महिंद्रा एकेडमी, ये कई सारे आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके करियर को, स्टूडेंट के, बच्चे के करियर को शेप कर सकते हैं, जिससे आपको नौकरी मिलने में बहुत मदद होती है। इसके अलावा हम कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई कुछ ट्रेनिंग जो आपको एम्प्लॉयमेंट या नौकरी मिलने के लिए आपको लाभदार होता है। सो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा चलिए सुनते हैं हमारी जूडियन से ही महराज, जो हमारे साथ सेंट जूड्स फॉर लाइफ में इंटर्नशिप कर रहा है। महराज कोलकाता से है और वो K2 सेंटर, हमारा जो कोलकाता 2 सेंटर है, वहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा और इसने इस सेवा का कैसे लाभ उठाया, चलिए बात करते हैं विस्तार। हाय एवरीवन, मैं महराज, मैं 23 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में बर्डवान यूनिवर्सिटी से। मैं पिछले 2 महीने K2 में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सेंट जूड फॉर लाइफ को। थैंक यू सो मच सेंट जूड फॉर लाइफ। थैंक यू महराज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम पे जो कि है अंजलि। नेक्स्ट स्ट्रीम प्लीज। विभा। अंजलि, क्या आप सभी को बताना चाहते हो इस स्ट्रीम के बारे में? थैंक यू सोविष्ठा। तो हमारी जो नेक्स्ट सुविधा है जो कि है मैरिज, ये है क्या, इसमें होता क्या है? तो जैसे बच्चे अंजलि की वीडियो पढ़ाई, प्लीज, अंजलि वीडियो प्लीज। आपको जानना भी तो चाहिए लोगों को कौन बोल रहे हैं। संजीव वीडियो ऑन है। ऑन है वीडियो। ठीक है, ओके। तो जो हमारी ये मैरिज वाली सुविधा है इसमें है क्या? तो बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, बच्चा जॉब कर रहा है, शायद मन में शादी को लेके प्लान्स आ रहे होंगे, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बहुत सारे दुविधा, क्वेश्चंस मन में आ रहे होंगे। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप सेंट जूड्स फॉर लाइफ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपको ACT क्लिनिक, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी क्लिनिक होता है, उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, वो क्लियर कर देंगे सो दैट आप आगे सोच पाए। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि सेंट जूड्स फॉर लाइफ मैच मेकिंग नहीं करवाता है। हम लोग आपको एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करवाएंगे जो कि आपको आगे मार्गदर्शन देंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें सुविधा की ओर जो कि है इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे जूडियंस ने अभी कंसेंट फॉर्म भरा होगा, बहुत लोगों ने भरा है। तो जिन जूडियंस ने कंसेंट फॉर्म भरा है उनका हेल्थ इंश्योरेंस होगा HDFC अर्गो की तरफ से। तो सेंट जूड्स फॉर लाइफ ने पार्टनरशिप की है HDFC अर्गो से सो दैट हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाए। तो जैसे कि कभी गलती से किसी बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, तो जो HDFC अर्गो है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस है,
इसीलिए आपके जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, एम्बुलेंस चार्जेस हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, ये सब के लिए आपको हेल्प करेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक कंसेंट फॉर्म नहीं भरा है, कृपया प्लीज भर दें, क्योंकि बिना कंसेंट फॉर्म के हम आपको ये सुविधा जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है वो नहीं दे पाएंगे। और आप सभी को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी होता है, तो प्लीज कंसेंट फॉर्म भरें। आइए सुनते हैं शहर से जिसने कंसेंट फॉर्म भरा था और इनका इंश्योरेंस हुआ और कैसे इसने इंश्योरेंस सुविधा का फायदा उठाया। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम नूर सहर है। मैं 16 साल की हूँ। लास्ट मंथ मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिससे मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। इसमें सेंट जूड फॉर लाइफ ने मेरी हेल्प की थी HDFC हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए। थैंक यू फॉर द इंश्योरेंस सेंट जूड फॉर लाइफ। तो आप सभी ने सुना कि जैसा शहर बता रही है कि इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी जिसे हम कहते हैं, और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन क्योंकि इन्होंने कंसेंट फॉर्म भरा था और इनका हेल्थ इंश्योरेंस था, तो इन्हें हेल्प मिली HDFC अर्गो से। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रीम पे, जो कि है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये है क्या? तो हमारे कुछ जूडियंस जो कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर हैं, सेंट जूड्स फॉर लाइफ क्या करता है, ऐसे बच्चों का, परिवारों का आकलन करता है, सो दैट हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन, उपाय, सजेशंस आपकी तरफ ला पाए, सो दैट आपको फायदा हो इससे। ये हमारा लक्ष्य है, चिल्ड्रन जिन्हें स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले। अच्छा सोविष्ठा, हाँ बहुत सारी स्लाइड्स चली हैं, बहुत सारे सेशंस की बात हुई है, लेकिन ये सब होता कैसे है? थैंक यू अंजलि ये पूछने के लिए, बिकॉज आई थिंक ये सवाल सभी के मन में होगा कि इतने सारे सेवाएं तो है हमारे पास, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेवाएं हम कैसे ले सकते हैं। सो मुझे आशा करती हूँ मैं कि आप सभी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो। अगर नहीं है तो प्लीज हमें बताइए, ताकि हम आपको ऐड कर दे। क्योंकि हमारा जब भी ये सब सेशन होता है, इसके बारे में हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही देते हैं। हम आपको इंडिविजुअली कॉल नहीं करते, बट हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि इस दिन ये सेशन होने वाला है। तो आपको पता चल जाता है कि किस दिन कौन सा सेशन है, और आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि ये सेशन जूम में हो रहा है, तो हम अपने सारे सेशन जूम में रखते हैं ताकि आप सभी ज्वाइन कर पाओ। और ये सेशन का जो लिंक होता है, ये भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। तो ये दो जरिया है, ये दो मीडियम है जिसके थ्रू हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस सुविधा का, किसी भी सुविधा का लाभ उठाना है या आपको जानना है और सेंट जूड्स फॉर लाइफ के बारे में, आप इस नंबर पे, ये नंबर नोट कर लीजिए आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी के पास है, पर फिर भी जिनके पास नहीं है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो हमारे सर और मैडम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सोविष्ठा नंबर के लिए। तो आइए चलते हैं हमारे अम्बेसडर्स से मिलने। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही जल्दी से आपको बताऊंगी कि ये अम्बेसडर प्रोग्राम है क्या। तो ये जो हमारे अम्बेसडर्स है, इन्हें चुना गया है सेंट जूड्स की टीम द्वारा बहुत ही अच्छे तरह से मूल्यांकन के बाद। हमारे ये जो अम्बेसडर्स हैं, इन्होंने लीडरशिप कैंप में भाग लिया था, और न केवल भाग लिया था, परंतु बहुत ही अव्वल दर्जे का लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क एवं पार्टिसिपेशन दिखाया था। मैं सभी माता पिता और जूडियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा 18 वर्ष से अधिक का है और आपके आसपास कहीं भी सेंट जूड्स द्वारा लीडरशिप कैंप हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को जरूर भेजिए। तो आइए मिलते हैं हमारे अम्बेसडर्स से। जयेश, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, थैंक यू मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयेश दुसाने है। मैं 23 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा कंप्यूटर बीटेक में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और फिलहाल मैं एक जावा डेवलपर का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। और 2023 से बैच फर्स्ट से मैं एम्बेसडर हूँ JFL में। थैंक यू।
हाय एवरीवन, मैं अनन्या पात्रू हूँ और मैं वेस्ट बंगाल बेंगोरा से हूँ। अभी मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ ग्रेजुएशन और मैं पैशन में डांस करती हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो, मेरा नाम प्रीतम भौमिक है। मैं वेस्ट बंगाल नोएडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी जूलॉजी ऑनर्स लेकर थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ और सेंट जूड के तरफ से एज ए एम्बेसडर भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम वैजनाथ गायकवाड़ है। मैं महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी फिलहाल में एम.कॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साथ में ही एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं सुमी विश्वास हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं अभी 21 साल का हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। मैं पैशन में ड्राइंग आर्टिस्ट हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम एलवीआर कार्तिक है। मैं 21 साल का हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं अभी मेरा फाइनल ईयर डिग्री चल रहा है लाइफ साइंस में। अब रिसेंटली मेरा 5th सेमेस्टर हो गया और मैं अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और अब मैं 1 साल से SGFL एम्बेसडर प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। थैंक यू। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदर्शन सरदार है। अभी मैं 23 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं MSW की पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं सेंट जूड के साथ एम्बेसडर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं महराज, मैं 23, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में बडवानी यूनिवर्सिटी से। तो अभी एम्बेसडर भी हो और इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ कोलकाता के में। थैंक यू। नमस्ते सभी मम्मी पापा को। मैं शुभम अग्रवाल वाराणसी से हूँ, उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ। मेरा लास्ट 2 ईयर पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, BSc मैथ्स थे। इस समय मैं करंट अपना बेकरी हैंड ओवर किया हूँ, एक नया बेकरी स्टार्टअप किया हूँ लास्ट के 5 ईयर पहले, जो कि मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ फिलहाल में। जो फर्म है वाराणसी में फिलहाल में 2 ब्रांचेज है, हाई होप की इसके ब्रांचेज और भी सर्कुलेट होते जाएं। थैंक यू। नमस्ते मम्मी पापा, मैं मुकेश हुंगारे। मैं 21 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं अब फार्मेसी में एडमिशन लिया है इस साल डिफॉर्म फर्स्ट ईयर में। सानिका तू बोलतेस का? हाँ बोलते। हाय एवरीवन, मैं महाराष्ट्र सानिका उत्तम जाधव और महाराष्ट्र में सातारा जिले से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं MSc फर्स्ट ईयर हूँ और मुझे अभी 22 साल हो चुके हैं और मैं अभी 1 हफ्ता पहले ही MBC में मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए सबको थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकी कोहली है और मैं 22 साल का हूँ और मैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी MBA कर रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा सेंट जूड में एडमिशन 2010 को हुआ था और मुझे इस साल सेंट जूड के एम्बेसडर के लिए चुना गया है। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत है। मैं वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ और मैं अभी सेंट जूड की तरफ से एज ए एम्बेसडर भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। अनिकेत एंड थैंक यू एवरीवन। अंजलि, बातचीत तो बहुत हो गई है, थोड़ा फन करें। हाँ हाँ सुविष्ठा, मैं भी बोर हो गई हूँ, कुछ मेरे फन वाला काम करते हैं अब। यस, चलो कुछ फन सा करते हैं। कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस। तो चलिए बुलाते हैं हमारे एम्बेसडर पीतम को एक गेम के लिए। तो पीतम, हमें जल्दी से बताइएगा इस गेम में करना क्या है। हाँ मैम, आप सब तो मूवी देखते हैं और मूवी पे आपको कुछ एक्टर्स वगैरह भी देखते हैं। आपको तो आपका पसंद का एक्टर्स और एक्ट्रेस है। तो इस गेम का एक है कि आपको पहचानना पड़ेगा। आपका हम मैम आपको शो करेंगे कुछ एक्ट्रेस के पिक्चर। उस पिक्चर में उन एक्टर्स का मुंह फेस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे जाएगा। आपको गेस करना है कौन आपको नाम लेना है। आपको पहचान का नाम लेना है क्या वो एक्ट्रेस कौन है और या वो एक्ट्रेस कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन बोल पाता है क्या, कौन सा एक्ट्रेस और कौन सा एक्टर है ये। तो मैम शो में पहले बोलिए आप लोग, ये कौन सा एक्ट्रेस है? सनी देओल। मैं बोलूं सनी देओल। हाँ, एक एक्टर। यस, शाहरुख खान। शाहरुख खान माय हीरो। वाह वाह। नेक्स्ट शाहिद कपूर। आसान है। शाहिद कपूर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जूही चावला। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट करीना कपूर खान। करीना कपूर। कपूर खान। हाँ हाँ हाँ, ये बोल सकते हो। जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ, अच्छा। अच्छा, एक एक करके, एक सेकंड, एक एक करके हम अपने फैमिली एक एक करके बोलो। प्लीज को भी बोलो। क्या क्या क्या? ऐश्वर्या राय, वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड। कटरीना कैफ कौशल। कैटरीना कैफ। विजय देवरकोंडा। यस यस। एक कौन है? रजनीकांत। बहुत मजा आया Thank you, सबको Dr. गेम विजय। खेल के। थैंक यू। लेकिन अभी जाइए मत, अभी और एक गेम है। तो चलिए बुलाते हैं हमारे एम्बेसडर कार्तिक को। कार्तिक, आप जल्दी से सबको बताइए कि इस गेम में क्या करना है। थैंक यू मैम। तो हम सबको पता है हमको मूवीज कितना शौक है और हमको बहुत याद आता है। आई मीन स्टडीज के अलावा हमको मूवी का डायलॉग ही बहुत ज्यादा याद होता है। सो मैंने सोचा था कि हम लोग एक गेम खेलेंगे मूवीज के डायलॉग के बारे में। बॉलीवुड में मैंने कई डायलॉग सुना है, तो बहुत बहुत कोई फेमस है वो तो। लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट है। मैं डायलॉग्स बोलता हूँ लेकिन थोड़ा गलत से बोलता हूँ। आपको वो करेक्ट में बोल कौन क्या सही है वो आपको बताना है। सो फर्स्ट डायलॉग, रिश्तों में तो तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है बलवेंद्र सिंह। आप बताइए इसमें गलत क्या है और कौन सा सही डायलॉग है, कौन बताएगा? आप चैट रिश्ते में बॉक्स तो में भी हम बता तुम्हारे सकते हो, बाप अनम्यूट करके के, भी बता सकते हो। नाम है शहंशाह। यस। कौन था ये? सो ये शहंशाह का मूवी से है, अमिताभ बच्चन ने कहा है। द ओरिजिनल डायलॉग इज, रिश्तों में हम तुम्हारा बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। नेक्स्ट, ये तो बहुत फेमस डायलॉग है।
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, आसान है। तो इसका ओरिजिनल डायलॉग क्या है? डॉन को पकड़ना नामुमकिन। यस, ये हमारा शाहरुख खान का डायलॉग है, बहुत फेमस, डॉन का मूवी से। नेक्स्ट, मुगैम्बो मर गया। इसमें गलत क्या है और सही क्या है? यस, वेरी गुड। मुगैम्बो खुश हुआ मिस्टर इंडिया से। नेक्स्ट, कितने लड़कियां थे? कितने लड़के थे? या इसमें से सही डायलॉग क्या है? बहुत फेमस है ये। कितने लोग थे? कालिया। कितने लोग थे? कालिया। नो नो नो, नहीं। कितने आदमी थे? यस एग्जैक्टली, कितने आदमी थे फ्रॉम शोले। नेक्स्ट, बड़े बड़े देशों में ऐसे बड़े बड़े बातें होते हैं। बड़े बड़े छोटी छोटी बड़े बड़े देश से ऐसे छोटे छोटे बातें होते हैं। शाहरुख खान। यस, शाहरुख खान का डायलॉग है। कभी कुछ जीतने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कभी कोई कुछ पाने के लिए कोई खोना पड़ता है। कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ना। यस, हम ये भी शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है बाजीगर से। अब वन ऑफ द लेजेंडरी डायलॉग्स, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, टेडी बेयर, तुम्हारे पास क्या है? बोलिए इसमें गलत क्या है? मेरे पास इसे रिपीट करूं? शाहरुख खान की मेरे पास माँ है। नहीं, इस डायलॉग में गलत क्या है? फिर से बोलूंगा, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, टेडी बेयर, ओ जो टेडी है। तुम्हारे पास क्या है? प्रियांशु माही आपका हैंड रेज है। प्रियांशु माही अनम्यूट करके बताइए। कोई बताएगा? मेरे पास ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इस डायलॉग का ओरिजिनल डायलॉग है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? बोलकर वो पूछता है अमिताभ बच्चन, दीवार की मूवी से। और उसका रिप्लाई भी नेक्स्ट डायलॉग बहुत फेमस है, मेरे पास चॉकलेट है। ये डायलॉग शशि कपूर बोलते हैं दीवार में। क्या है ये ओरिजिनल डायलॉग? किसको ये फेमस डायलॉग पता नहीं क्या? मेरे पास माँ है। मेरे पास यस एग्जैक्टली, मेरे पास माँ है, बहुत फेमस है डायलॉग। नेक्स्ट, ये एक बात जो मैं कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप में बल्कि दूसरों की बात सुनता हूँ। ये इसमें गलत क्या है? एक बार मैंने जो कमेंट कर ली तो इधर कोई सलमान खान फैंस नहीं है क्या? हेलो, एक बार कोई है वो एक बार सलमान खान जो का मेरी डायलॉग कमिटमेंट बताकर? कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यस एग्जैक्टली, ये वांटेड सिनेमा का है। वांटेड सिनेमा से सलमान खान का डायलॉग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस सोना नहीं चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। ये इस डायलॉग का ओरिजिनल डायलॉग है, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। ये फरहान अख्तर का डायलॉग है वो। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय गेम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू कार्तिक, बहुत ही मजा आया। थैंक यू। थैंक यू कार्तिक। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। आई थिंक हम अपने सेशन अब मुझे आशा आशा करती हूँ कि आप सभी को मजा आया है कि नहीं। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको मजा आया कि नहीं। किसी को मजा आया? बोलो हाँ जोड़ो।
हाँ, मजा आया। तो आपको अगर ऐसे सारे सेशंस चाहिए आगे तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको कैलेंडर पे ब्लॉक कर लीजिए। एवरी मंथ, एवरी महीने के 3rd संडे हमारा ऐसा सेशन होता है जिसके साथ आपको जुड़े रहना है, और उसकी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एंड करते हैं ये सेशन। मैं शुभम को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। शुभम, आप हो इस कॉल पे? मैम। शुभम? यस मैम। Yes, 1 second. Yes. Go ahead. एक्चुअली मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथ में कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग एचजेएफआर ग्रुप से जुड़े रहिए, जिससे कि बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारे अपडेट के बारे में आपको पता चलता रहेगा, और साथ में नए नए अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन कैसे कितना प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रहा है। जैसे आप मुझे देख लीजिए, मैं भी 2012 से संयुक्त से जुड़ा हुआ हूँ। साथ में 2020 में मैं एचजेएफआर से ज्वाइन किया था, जो कि मुझे लास्ट मंथ में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था संयुक्त के साथ, और आज मुझे अपने बारे में बताने में बहुत खुशियां मिलती हैं। तो प्लीज अपने कॉन्टैक्ट को आप लोग शेयर करिए, जिससे कि हम लोग आप लोग को ग्रुप में ऐड कर सकें। थैंक यू। इससे पहले हम सेशन ऑफ मतलब खत्म करें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को अपने कैमरास ऑन करने के लिए, ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, कुछ पिक्चर्स ले लूँ। तो काइंडली सभी अपने कैमरास ऑन कीजिए। जिनके भी कैमरास ऑन नहीं है प्लीज ऑन कीजिए। Thank you everyone. Thank you for joining this session. Thank you so much. Bye bye. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.